हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, मेरे गोल्स अचीव नहीं कर सकता, एग्जाम्स में पास नहीं हो सकता क्योंकि मुझ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपकी समस्या आपका कॉन्फिडेंस है, आपको ऐसा लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे टेक्निक्स जिसकी मदद से आपका आत्मविश्वास बढ़ने में आपको मदद मिले। जो पहली टेक्निक है वो है छोटे लक्ष्य तय करना। अगर हम छोटे लक्ष्य तय करते हैं तो वो कंप्लीट होने के बाद एक कॉन्फिडेंस या फिर आत्मविश्वास हमें बढ़ता है। अगर हम लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में लग जाते हैं तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में समय लगता है, तो इससे हमें कॉन्फिडेंस जल्दी बिल्ड नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ 30 मिनट के लिए पढ़ेंगे। अगर 30 मिनट में आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं आगे के टॉपिक्स भी अच्छी तरह से समझ सकता हूं। इसके बारे में एक रिसर्च स्टडी हुई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जिसको हम स्मॉल विंस थियरी कहते हैं। इस रिसर्च स्टडी के अनुसार अगर छोटी छोटी उपलब्धियों का अनुभव व्यक्ति को आत्मविश्वास या फिर मनोबल बढ़ाने में मदद करता है। जो दूसरी तकनीक है वो है अपने शरीर की भाषा सुधारना। अगर जब हम बात करते हैं तो अगर हमारा शरीर अगर स्ट्रेट है, खड़ा है, और हम आंखों में आंखें डालकर अगर बात करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर हमारा शरीर अगर ऐसा झुका हुआ है तो उससे आत्मविश्वास हमें नहीं आएगा बात करने में। तो इसके ऊपर भी एक पावर पोज के बारे में एमी कड़ी नाम के साइंटिस्ट ने एक रिसर्च स्टडी की है। तो इस रिसर्च स्टडी के अनुसार जब हम हमारी शारीरिक मुद्रा जो है वो अगर स्ट्रेट रखते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और बॉडी लैंग्वेज अच्छी रहती है, तो इसका हमारे शरीर और मन के ऊपर अच्छा असर होता है, जिससे कि कॉर्टिसोल नाम का जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम हो जाता है और टेस्टोस्टेरॉन हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिससे कि कॉन्फिडेंस ज्यादा हमें मिलता है। जो तीसरी टेक्निक है वो है बार बार अभ्यास करना। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उसी तरह से अगर कोई भी चीज पर हमें अगर मास्टरी करनी है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, तो उस चीज का हमें कंटिन्यूअसली अभ्यास करना है। अगर आपको प्रेजेंटेशन देने में दिक्कत होती है तो आप प्रेजेंटेशन का कंटिन्यूअसली अभ्यास करें। अगर 20 बार, 30 बार या फिर 50 बार अगर आप प्रेजेंटेशन का अगर अभ्यास करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन कर सकता हूं। चौथी टेक्निक है वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपको हमेशा खुद से ही ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे कि आपका मनोबल या फिर आत्मविश्वास बूस्ट हो। जैसे कि मैं सक्षम हूं, मैं ये कर सकता हूं, मेरे लिए सब चीजें पॉसिबल है, मैं कोई भी काम आसानी से कर सकता हूं। ऐसा अगर पॉजिटिव सेल्फ टॉक अगर आप करेंगे तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में या फिर आत्मविश्वास बढ़ने में मदद होगी। अगर आप निगेटिवली सेल्फ टॉक करोगे, ये मुझसे नहीं होगा या फिर ये मैं नहीं कर सकता, तो उसका आपके आत्मविश्वास के ऊपर परिणाम हो जाता है। पांचवी टेक्निक है वो है असफलता से सीखना। तो दोस्तों, असफलता कोई बुरी चीज नहीं है। असफलता से हमें बहुत कुछ अनुभव मिलता है, सीखने को मिलता है। तो अगर ऐसे कोई निगेटिव अनुभव आते हैं, हमें असफलता आती है, फेल्योर हम अगर फेस करते हैं हमारे लाइफ में, तो उसको हम एज ए एक्सपीरियंस, एज ए सीख हमें लेना है। नेक्स्ट टाइम जब हम ट्राई करेंगे तो इसी अनुभव का हमें फायदा होने वाला है। जैसे कि इंटरनल एग्जाम में अगर फेल हो जाता है तो उसको फाइनल एग्जाम में प्रिपरेशन करने के लिए उसको वो अनुभव काम आ सकता है और वो और ज्यादा अच्छी तरह से मेहनत करके फाइनल एग्जाम्स दे सकता है। छठी टेक्निक है वो है अपनी उपलब्धियों को नोट करना। बहुत सारे लोग एक डायरी मेंटेन करते हैं जिसमें उन्होंने डेली क्या क्या किया, क्या सोचा था उन्होंने, ये सब लिखते हैं। इस तरह की अगर डायरी वो मेंटेन करते हैं तो आप
उस डायरी में ऐसी बातें लिख सकते हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। जैसे कि आज मैंने कौन सी अच्छी चीज की, या फिर आज मैंने क्या नया सीखा। इस तरह से अगर आप कुछ पॉजिटिव नोट्स लिखते हैं तो इसका आपके मनोबल के ऊपर, आपके आत्मविश्वास के ऊपर अच्छा असर हो जाता है। सातवीं टेक्निक है लक्ष्य की योजनाएं बनाना। हम बहुत सारे गोल्स सेट करते हैं, लेकिन वो गोल्स अचीव करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, हमें कौन कौन से संसाधन या फिर रिसोर्सेस लगेंगे, ये भी हमें तय करना चाहिए। अगर ऐसा हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो हमारे मन में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि मैं ये गोल अचीव करके रहूंगा। आठवीं तकनीक है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना। मतलब सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना या फिर मॉर्निंग वॉक करना, योगा करना, साथ ही मेडिटेशन करना, अच्छा खाना खाना और जंक फूड को अवॉइड करना, स्ट्रेस कम लेना, अच्छी 8 घंटे की नींद लेना। तो ये सारे टेक्निक्स आप यूज करके आपके लाइफस्टाइल में हेल्दी बदलाव ला सकते हैं, जिसका परिणाम ये हो जाएगा कि आपका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। जो 9वीं टेक्निक है वो है सीखना जारी रखना। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम जो कुछ चीजें सीखते हैं उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। तो हर बार ये प्रयास करना चाहिए कि नई बातें, नए स्किल्स हमें सीखना चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में, आत्मविश्वास बढ़ने में मदद होती है। उदाहरण के लिए हमारे करियर ग्रोथ के लिए कंप्यूटर स्किल्स सीखना, या फिर सॉफ्टवेयर स्किल्स सीखना, या फिर सॉफ्ट स्किल्स सीखना, कम्युनिकेशन स्किल्स और अदर स्किल्स। तो इससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ने में मदद होती है। इसमें जो आखिरी टेक्निक है वो है दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करने से एक तो हमारा सेल्फ वर्थ इंक्रीज हो जाता है और हमें भी एक आत्मविश्वास आ जाता है कि मैं भी ये काम कर सकता हूं और मैं ये काम करने के लिए दूसरों को भी मदद कर सकता हूं। अगर मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके फ्रेंड को या फिर क्लासमेट को समझ में नहीं आ रहा है और आपको समझ में आता है और आप उनकी हेल्प करते हो समझने में, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके फ्रेंड का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसमें। या फिर आपके ऑफिस में अगर किसी को कोई काम नहीं आता है और उसको अगर आप हेल्प करते हो तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है आपके कलीग के साथ। मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक की जो ग्रोथ माइंडसेट की थियरी है, तो इस थियरी के हिसाब से 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, एक फिक्स माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को ऐसा लगता है हमेशा कि उनकी जो बुद्धि और क्षमता है तो वो मेहनत से विकसित हो सकती है, और ग्रोथ माइंडसेट वाले ज्यादा कॉन्फिडेंस से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपने अनुभव से सीखते हैं, नया स्किल्स खुद को अपग्रेड करने में हमेशा वो लगे रहते हैं। तो इससे उनकी कार्यक्षमता हमेशा बढ़ती रहती है और उससे उनको ये फायदा होता है कि उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। फेमस मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बांडोरा ने जो बात कही है वो है सेल्फ एफिकेसी जो हमारी होती है, मतलब अपने काबिलियत के ऊपर विश्वास जिन लोगों का होता है वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ये विश्वास उनको कोई भी काम करने में मदद करता है और उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। सेल्फ एफिकेसी जिन लोगों में ज्यादा होती है वो कभी भी चुनौतियों से डरते नहीं है, अनुभव से सीखते हैं और हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। इससे उनको यह फायदा होता है कि उनका प्रदर्शन हर फील्ड में अच्छा होता है और कॉन्फिडेंटली वो अपने फील्ड में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थे 10 वैज्ञानिक तरीके जिनसे आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और मनोवैज्ञानिक सच के साथ। धन्यवाद।